सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज के सिंटा के नौजवान कलाकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारा अपना 5 मंजिल का ये दफ्तर हमारी एसोसिएशन का तैयार हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी शुरुआत दिलीप साहब ने की थी। इसकी शुरुआत अमजद साहब, हम, राजेश खन्ना साहब, सभी लोगों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया था। वक्त निकलता गया, कागज़ आगे बढ़ते गए। दारा सिंह साहब ने बहुत मदद की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जिनका नाम मुझे याद ना आए, लेकिन इंडस्ट्री में मिठुन चक्रवर्ती, इन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस जगह पे था उसने इसके लिए प्रयास किया। और ये हम लोगों की गिनतियाँ ना गिने कि किसका नाम था और किसका नाम नहीं था। सच तो यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जो अग्रज, हमारे जो सीनियर्स, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारे यंगस्टर्स ने उस आशीर्वाद से आज इस सिंटा को तैयार किया है। और सिंटा की अपनी इमारत जो है ये हमारी उस बुनियाद को बताती है कि जहाँ पर इस आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस हिंदुस्तान में क्या दुनिया के अंदर लोगों को एंटरटेन किया है। मैं यही कहूँगा कि मैं अपने लिए कहूँगा कि मेरी एसोसिएशन ने इतना बड़ा काम किया। मैं अपने आप को भी शुभकामनाएं देता हूँ और इन सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये ऐसे ही फलती फूलती रहे, ऐसे ही आर्टिस्ट और आए और आर्टिस्ट जो हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान की, बम्बई की क्या, कलकत्ता की क्या, तमिल की क्या, तेलुगु की क्या, इस तमाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा जगमगाते रहें। टुडे इज़ नॉट अबाउट मी, टुडे इज़ नॉट अबाउट मी। आज का दिन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, मुझे ऐसा लगा। मैं देख के एक्चुअली मैं ताज्जुब हो गया हूँ कि ये क्या बना के रखा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स आइकॉनिक, इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इट विल बिकम हिस्ट्री नाउ। ये हमारे इतिहास में लिखा जाएगा कि वी हैव अ बिल्डिंग ऑफ आवर ओन, नॉट वी हैव आवर ओन एंड आवर ओन आर प्रोटेक्टिंग आवर ओन। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डे है और मैं बहुत प्राउड हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इस बड़े काम में मैं शामिल नहीं रहा, लेकिन भविष्य में कुछ भी अगर मेरे लायक का काम हो तो मैं ये देख के थोड़ा हम्बल हो गया हूँ। ये ऐतिहासिक इमारत को देख के, सिर्फ इमारत नहीं, इमारत से बहुत कुछ ज़्यादा, बहुत बड़ा काम हुआ है। सो कंग्रेचुलेशन सबको जिन्होंने ये काम किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल आवर लाइव्स, ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सबको दशहरे की शुभकामनाएं। और वाकई में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सिंटा से मेबी मोर देन 45 ईयर्स जुड़ी हुई हूँ। ये तो मेरे लिए घर जैसा है। अब मुझे लगता है कि अब हमारे लिए एक परमानेंट घर आ गया है। आई एम सो हैप्पी सिंटा ने फाइनली इस स्टेप को लिया है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जिस तरह की बात करके आप एक बड़ा सपना, क्या लगता है इंडस्ट्री में किस तरीके के बदलाव आएंगे? सपना बदलाव तो हर साल आते हैं। जब हमने शुरू किया था तब कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट बदलाव आ रहा है एंड उस हिसाब से हम बदल भी रहे हैं और उस बदलाव को हम एक्सेप्ट भी किया। बीइंग एन एक्टर, क्या लगता है इसका बदलाव की बात तो कर रहे हैं आप काफ़ी टाइम से काम, बट एक ऐसा बदलाव जो आप देखना चाहते हैं इस सपने के बाद जो पूरा हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी फिल्में
फिल्में बने जो लोग पूरे परिवार के साथ देख सकें, जैसे हमारी पहले फिल्में बनती थी। लोग कहते हैं कि आजकल वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं, लेकिन वैसी फिल्में बनाते तो जाता कौन है देखने के लिए? कोई प्रॉब्लम हो गई। अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं हम लोग, इतना आगे बढ़ गए हैं कि आजकल का न्यू जनरेशन उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, उस हिसाब से डिफरेंट फिल्में बन रही हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। पहले आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग कैमरा लेके खड़े हैं सबको मैं दशहरे की शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा दिन है जब सिंटा ने आज के दिन मुहूर्त किया, क्योंकि देखिए बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। आशा जी बता चुकी हैं कि किसने बीज बोए और कि कौन फल खाएगा। तो जो अब नई जनरेशन है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पर एक छत मिल गई जिसमें बहुत से लोगों का प्रयास है, जैसे जॉनी जी ने कहा, आमिर खान, दिलीप कुमार जी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत सहयोग किया, शोज़ किए, अपना खून डाला, अपना पैसा डाला। तो आज ये छत देख के मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं सिंटा की मेंबर हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। एक सेकंड मैम, हम सुबह से यहाँ मैम, लेकिन वो नहीं हमें चलेगा। सिर्फ आप एक सेंटेंस प्लीज। कुछ नहीं, फ्रेंड लिखा, सॉरी। अब देखो जब कोई कहता है ना तो कहे से कुमार गधे पे नहीं चढ़ता है। तो मुझे नहीं कुक 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 सिंटा के पीछे क्या है? सिंटा के पीछे, सिंटा के पीछे क्या है? सिंटा के पीछे कुक 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 बदल। सुपर, this was more than enough. Thank you. Oh, it's my absolute pleasure and joy and honor to be here at this momentous occasion at the opening of the Sinta Tower. It is a dream which has been pending for quite long, and today it is realized. And my heartiest congratulations and gratitude to the entire committee and everybody who has worked so hard to finally realize this dream. Wow. You're so overwhelmed. I'm the mesmerized staring at you only. तो मैं सोच रही हूँ कि okay, am I staring at you? Am I listening to you? But I've been listening I to think you you're as looking well. at yourself in my glasses. Not at all. मैं तो अपने आप को देख ही नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ आप ही को देख रही हूँ and I'm just visualizing your brilliant characters that you play. Audience कह रही है आपको देखना better है. Nah, sir, not at all. So it's such a huge honor. So would you like to wish on behalf of Sinta everyone a very happy Dussehra? And this is the Of beginning, course. the iconic moment, the beginning of the miracle. Yeah, hi, I'm Ranveer Shori, and on behalf of Sinta and the entire film fraternity, I wish you all a very happy Dussehra. May this occasion be auspicious for you all. नहीं, ये सिंटा के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने सालों की स्ट्रगल है हमारे सब सीनियर्स की। जैसा कि आशा जी ने कहा कि किस तरह से एक स्ट्रगल रही और किस तरह से शोज़ करके पैसे कलेक्ट किए गए। और ये जब से मैं 97 में यहाँ आया था तब से लेकर अब तक ये जद्दोजहद देख रहा था। आज इतने बरसों की मेहनत सफल हुई, एक ऑफिस मिला, एक पूरी बिल्डिंग मिली हम लोगों को। तो ये हमारी गरिमा का प्रतीक है, हमारे टैलेंट का प्रतीक है, हमारी पूरी एक्टर कम्युनिटी का प्रतीक है सिंटा। तो आज अगर ये इस तरह से बनी है बिल्डिंग तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है आज का। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, करीब 20 साल पहले शायद, अगर मुझे मेरी याददाश्त सही है तो ये ज़मीन जब दत्त साहब ने लड़ाई करके ये ज़मीन हमारे लिए लिया, हमारे सिंटा के लिए, तो ये तब से लेके अब 20 साल की ये जो मेहनत है, चाहे वो उस टाइम की कमेटी थी या जितने भी कमेटीज इससे पहले थी और आज की कमेटी, सब ने मेहनत करके इसको यहाँ तक लेकर आए हैं। और अभी आपने भव्य इमारत देखा होगा, अंदर से भी इट इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑफिस है, जो कि मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स गिल्ड के पास भी नहीं है और इम्पा के पास भी नहीं है। आई थिंक वी हैव द बेस्ट ऑफिस एंड इसकी वजह से लोग मिलेंगे, आर्टिस्ट को इंकरेजमेंट मिलेगा। थिएटर है, थिएटर में जो नए टैलेंट है, उभरते हुए टैलेंट, वो थिएटर्स नहीं मिलता है बिकॉज थिएटर्स हमेशा बुक रहती हैं। तो इट बी वंडरफुल प्लेस फॉर पीपल टू शोकेस दैट टैलेंट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। एंड देन देयर इज़ एन ऑडिटोरियम। मैंने सुना कि ऑडिटोरियम जो एक स्टूडियो है, वो स्टूडियो आई थिंक 4th and 5th फ्लोर को, 3rd and 4th फ्लोर को दिया हुआ है किसी को। दैट इज़ गुड, इट विल गिव इनकम टू द अपकीप ऑफ दिस ऑफिस ऑल्सो कैन बी मेंटेन। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि अब हम लोग कुबेर कॉम्प्लेक्स से हट के अभी यहाँ आ जाएंगे। इट विल बी वेरी नाइस। देखिए क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। इस समय OTT का ज़माना है, आप देख रहे हैं जो विस्तार है मीडिया का, वो टेलीविज़न से कहीं ज़्यादा बाहर निकल गया है। बहुत सारे आयाम क्रिएट होने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सेंसिबल लोग और आएंगे आगे।
जैसे पंकज त्रिपाठी वहाँ था, है ना, और भी इस तरीके से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और हम एक जो जैसे OTT पे चीज़ें बदली है, बहुत सारा यंग टैलेंट सामने आया, बहुत सारा टैलेंट, तो इसी तरह से हमें इस पद्धति में भी जो सिंटा की पद्धति है, इसमें कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद बने, जो बनने चाहिए भी, जिससे एक्टर्स को लाभ हो। ये होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि नए दिमाग जुड़ेंगे इसके साथ। अब मैं ये कहूँगा कि ये जो ज़मीन जो हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए छोड़ी थी, हालांकि आसान नहीं था इसको कंप्लीट करना। आप समझ सकते हैं कि मतलब सिंटा एंड CAWT बोथ आर वेरी पुअर ऑर्गेनाइजेशन। दान लेके, डोनेशन लेके जो हमारे पूर्वज उन लोगों ने, और उसमें मतलब काफ़ी लोग, दिलीप साहब, अमरीश जी, आशा पारिक जी, अमजद खान जी, चंद्रशेखर जी, मतलब इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इसको खड़ा करने में, वो हम उनकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएं। ये जो ज़मीन वो लोग तैयार करके गए थे। हाँ, उसमें मतलब मिठुन दा, जॉनी भाई, मतलब इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है दैट इज़ इमेंस। यस, हम लोगों ने बाद में इसको जो है एक, जिसको कहते हैं ना कि एक पुश, जो फाइनल पुश है सिंटा, और मतलब सिंटा भी आई फिर इसमें, और तो जो एक तो उनकी कोशिश से ये बिल्डिंग खड़ी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, और मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने सिंटा कलाकारों का, कि उन्होंने साथ खड़े होके बगैर सवाल पूछे हमें यहाँ काम करने दिया, और मैं सबका धन्यवाद दूंगा, प्रेस का और आप लोगों का। नमस्कार। बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, भगवान का शुक्र करता रहता हूँ कि ही हैज़ गिवन मी मोर देन माई ड्रीम्स। तो इतने बड़े सपने भी मैंने लिए थे जितना भगवान ने दिया है, तो उनका शुक्रगुजार हमेशा करता रहता हूँ। और आज का जो दिन है, सिंटा के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई। आज मतलब लोगों का ऑफिस होता है, इन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, और ये इनके लिए नहीं, बाकी सब एसोसिएशंस के लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल है कि आज अगर एक एसोसिएशन हमारी अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकती है, तो बाकी एसोसिएशंस को भी मतलब वो भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। इट इज़ अ बिग थिंग, मतलब बिग प्राउड। आई एम पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, आई फील सो प्राउड कि एक हमारे एसोसिएशन की एक बिल्डिंग है आज, मतलब भाई वो भी बम्बे के अंदर। इट इज़ अ बिग थिंग। और सभी मेंबर्स को जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की, इतना अपना टाइम निकाल के इस बिल्डिंग को खड़ी करने में योगदान दिया, सभी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब सिंटा का घर है, यस। सो एक तरह से बहुत प्राउड फीलिंग है कि सिंटा टावर्स हमारा खुद का एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब मिल सकते हैं, सारे एक्टर्स मिल सकते हैं। और तो मैं तो इनवाइट करूँगा सारे डायरेक्टर्स और सारे प्रोड्यूसर्स को भी, क्योंकि यहाँ वो खान है, the wealth of Indian artistry and the wealth of Indian talent जो मिल सकते हैं, और we can make Indian cinema, Indian television, Indian theatre and Indian web series much better. सर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लक्ष्य होता है। जब सिंटा खुला था तो उसका लक्ष्य कुछ था, अब जो सिंटा का एक घर है तो अब किस तरह का लक्ष्य होने वाला है? मेरे ख्याल से लक्ष्य तो वही है कि आउटस्टैंडिंग वर्क किया जाए, सब लोगों को अपने ड्यूज़ मिले, सब लोगों को एक फेयर डील मिले। लेकिन एक जगह जब मिल जाती है, इट्स लाइक मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। तो आप नए घर में जब शिफ्ट करते हो तो उसको अपनी तरह से, अपने लाइकिंग से, अपने स्टाइल से सेटअप करते हो। लेकिन जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपका लक्ष्य है जो है, वो तो वही रहता है, और उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी जगह मिलती है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, आपने भी बात की घर बदलने की, तो इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाला है सिंटा में? मेरे ख्याल से एक सेट ऑफ एक कंफर्ट लेवल होगा, एक कन्वीनियंस होगा, एक मिलने जुलने के लिए और जगह मिल जाएगी, सोच विचार के लिए एक और जगह मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से और ज़्यादा लोग और ज़्यादा एक्टर्स अब चाहेंगे कि सिंटा टावर्स में आए और लोगों से मिले, ना कि जब हम एक छोटी जगह पे थे तो लोगों को ये लगता था कि वहाँ जाएंगे तो कितने लोगों से मिल सकते हैं, कितने लोग आएंगे। यहाँ तो एक आई वुड से मोर ओपन फील्ड फॉर ऑल एक्टर्स टू कम। सबसे पहले तो मैं विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर
सिंटा टावर, इस बिल्डिंग का जो तप है वो 29 साल पुराना है। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वनवास में गए थे, लेकिन ये 2 गुना तप इस बिल्डिंग ने, मतलब 28-29 वर्ष के बाद ये बिल्डिंग पूरी हुई है। उसका कारण है हमारे बुजुर्ग, हमारे ज्येष्ठ कलाकार अमजद खान जी हो, अमरीश पुरी जी हो, आशा पारेख जी हो, मिथुन दा हो, दिलीप कुमार साहब हो, जॉनी लीवर साहब हो, अनगिनत नाम है। मतलब जिस प्रकार से ये सब लोगों ने मेहनत की है इस पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने से लेके बिल्डिंग पूरी होने तक 29 वर्ष लगे। यानी आप सोच सकते हो कि कितने लोगों ने अपना सब कुछ दिया है इसमें, कितनी मेहनत की है। और मुझे नहीं लगता किसी एसोसिएशन की खुद की बिल्डिंग हो किसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉट यानी सिने वेलफेयर जो आर्टिस्ट ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की स्थापना अमजद खान जी ने इसलिए की थी कि ताकि छोटे छोटे एक्टर्स का कोई सिक्योरिटी नहीं होता। छोटे छोटे एक्टर का जिसका मतलब जो पर डे पे काम करते हैं, महीने में 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन काम करते हैं, कभी काम होता है काम नहीं होता, उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो मतलब एकदम गर्ता में चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि एक ज़माने में मशहूर थे, लेकिन मेडिकल असिस्टेंस के लिए समाज के सामने भी हाथ फैलाना पड़ता है। अब सिंटा का अपना एक दायरा है और उस दायरे में उतनी बड़ी मेहनत सिंटा जितनी हो सकती है उतनी करती है। बट ट्रस्ट की स्थापना इसलिए हुई कि इस बिल्डिंग से जो भी इनकम हो वो वेलफेयर ट्रस्ट में हो, और फिर हम सारे आर्टिस्टों को भी आह्वान करेंगे आगे जाके कि साल में कुछ राशि वो ट्रस्ट को दें, जिसकी बदौलत ये सारे आर्टिस्टों को हम सहारा दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। और ये मैंने जितने भी सीनियरों के नाम लिए, अमरीश पुरी जी हो, अमजद खान जी हो, दिलीप साहब हो, जॉनी भाई हो, कितने लोगों ने ये ही सोच रखकर ये बिल्डिंग का पूरा जो विचार है वो रखा कि इस बिल्डिंग से ये हो सकता है, और इसीलिए ये बिल्डिंग आज पूरी हुई है। इसके लिए हमारा गॉड, हमारी प्रीति सप्रू जी ने भी बहुत मेहनत की है, हमारे दर्शन जरीवाला सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, हमारे अमित बहल साहब हैं, वो हमारे सिंटा के सेक्रेटरी हैं। मैं सिंटा के प्रेसिडेंट होने के नाते सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, सभी का, हमारे ज्येष्ठों को वंदन करता हूँ कि जिनके बदौलत उनके कंधों पे आज हम खड़े हैं, उनके कंधों पे ये बिल्डिंग खड़े है, और इसलिए इस शुभ अवसर पर उनको भी वंदन करता हूँ। और सभी सिंटा के इसी मेंबर, एक मेंबर ने अपना सब कुछ छोड़कर इस बिल्डिंग को पूर्ण करने में अपना सब कुछ दिया है, तन मन से यहाँ पे खड़े हुए हैं, तब जाके बिल्डिंग पूर्ण हुई है। और विशेष आभार मैं भारती लवेकर जी, यहाँ की लोकल एमएलए हैं, उनका भी प्रकट करता हूँ कि जब भी प्रीति जी उनको फ़ोन करती हैं, वो एक फ़ोन पे मतलब जैसे कि आज सुबह ही आई भारती जी, तो मैंने उनको पूछा कि विक्रम गोखले जी का, बोले ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ऐसा नेतृत्व कि जो बोलने से पहले ही बोल दी कि हो चुका है। मैं फिल्म इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी 1979 में, लाइफ मेंबर हूँ मैं इस संस्था का। बहुत उम्मीद थी कि सिंटा की अपनी बिल्डिंग हो, और अब जब उनकी बिल्डिंग बन गई है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं सब अपने काम छोड़कर यहाँ पे उपस्थित हूँ। वेरी नाइस पूजा, बहुत बढ़िया किया है। आई एम ग्रेटफुल टू आशा पारेख जी एंड ऑल माय सीनियर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। हर इंसान ने अपना योगदान दिया है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल for all the artists who have come together and made this possible. आज बड़े खुशी का दिन है और विजयदशमी है, so I wish everybody a very happy दशहरा। इसके अलावा मैं बहुत
बहुत खुश हूँ कि आज दशहरा के दिन हमारा ये उद्घाटन हुआ है इस बिल्डिंग का। बहुत 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 परिश्रम किया है सभी ने। सो आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीबडी। दीपक पराशर, थैंक यू।